Hello students, good morning. Hope you all are fine. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। उसमें चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। लास्ट में हमने कुछ उसकी थियरी और इलस्ट्रेशन 1 देखा था कुछ जनरल एंट्री के साथ। अब हम देखेंगे उसका इलस्ट्रेशन नंबर 2, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। क्या है क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ लिमिटेड कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 25 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच। यानी कि एक लिमिटेड कंपनी है, उसकी ऑथोराइज कैपिटल 10 रुपीज़ का शेयर है, वैसे 25 लाख शेयर की है। आउट ऑफ दिस द कंपनी हैज़ ऑफर्ड 20 लाख इक्विटी शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। यानी कि कंपनी ने 20 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं पब्लिक के लिए। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 19 लाख इक्विटी शेयर अगेंस्ट द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। यानी कि कंपनी को 19 लाख शेयर की ही एप्लीकेशन मिली है। कंपनी कॉल अप टोटल 8 रुपीज़ पर शेयर एंड ऑल द कॉल अप अमाउंट वेर ड्यूली रिसीव। कंपनी ने 8 रुपीज़ ही अभी तक मंगवाया है और उसका पूरा का पूरा पैसा मिल गया है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन सो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको बोला है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो इसमें हमको जनरल एंट्री नहीं लिखनी है, क्लासिफिकेशन करना है। कैसे, तो चलिए सम पढ़ते हैं और लिखते हैं। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ लिमिटेड कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 25 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है ऑथोराइज कैपिटल, तो लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल। टोटल अमाउंट कितनी है, 10 रुपीज़ का शेयर है, 25 लाख शेयर। सो टोटल अमाउंट इज 2,50,00,000 रुपीज़। ओके। Second, out of this, the company offered 20 lakhs equity share for public subscription. So it's called a issue capital. तो लिखेंगे issued capital कितनी है, तो 10 रुपीज़ इंटू 20 लाख शेयर इश्यू किए हैं। सो टोटल आया 2 करोड़। नेक्स्ट, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 19 लाख इक्विटी शेयर अगेंस्ट द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल कितना मिला, तो 10 रुपीज़ का शेयर, 19 लाख का सब्सक्रिप्शन हुआ है। सो इज इक्वल टू 1,19,00,000 रुपीज़। नेक्स्ट, कंपनी कॉल अप टोटल 8 पर शेयर एंड ऑल कॉल अप अमाउंट वेर ड्यूली रिसीव। तो इसको बोलेंगे कॉल अप एंड पेड अप कैपिटल। तो कितना मंगवाया है अब तक, 8 रुपीज़ इंटू 90 लैक्स। सो टोटल 1,52,00,000 रुपीज़। राइट। तो बस इसमें यहाँ तक की इंफॉर्मेशन थी, हमने फिनिश कर दी। ओके। सो ये क्लासिफिकेशन हुआ, एक ही सम है। चलिए अब देखते हैं न्यू टॉपिक अवर कॉल इन एरियर्स अकाउंट। तो कॉल इन एरियर्स यानी कि अगर कोई पर्सन हमको इंस्टॉलमेंट नहीं देता है तो उसको बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। किसी के पास से पैसे लेने के हैं इंस्टॉलमेंट के और वो पर्सन नहीं दे रहा है, तो इट्स कॉल इन एरियर्स अकाउंट। तो कॉल इन एरियर्स अकाउंट की जब भी जनरल एंट्री करते हैं तो 2 टाइप्स की होती है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, विथ
ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट, यानी कि बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट। And second, without opening call in arrears account। तो हम ये दोनों मेथड से सम करेंगे। इसमें सेकंड वाली मेथड आपको इजी रहेगी। तो चलिए इसके लिए देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोला है। ये छोटा सा सम है बट इम्पोर्टेंट से देखते हैं। जय लिमिटेड मेड अ फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर ऑन इट्स 50,000 शेयर। सो जय लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू किया था, उसका फर्स्ट कॉल का ₹2 मंगवाया था। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, यानी कि उसने फर्स्ट कॉल का ₹1,000 नहीं पे किया था। बट ही पेड ड्यू अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल आफ्टर 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ के बाद उसने दे दिया था। कोई बात नहीं है, चलिए देखते हैं। रिमेनिंग ऑल शेयर होल्डर वेल पेड ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन ड्यू डेट। राइट अ जनरल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ कंपनी। तो इसकी जनरल एंट्री करनी है, तो हम पहले करेंगे बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट। कॉल इन एरियर्स अकाउंट को लिख के तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉल का ₹2 मंगवाया है 50,000 शेयर का, तो पैसा मंगवाते हैं तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹50,000 शेयर है टोटल, उसका ₹2 यानी कि 1 लाख रुपीज़ मंगवाया है। 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट। सेकंड, अब उसके पैसे मिलते हैं तब की एंट्री। सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट ऑल्सो डेबिट, क्योंकि वो अकाउंट बनाना इसीलिए, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो 50,000 में से 1,000 का पैसा नहीं मिल रहा है, यानी कि 49,000 शेयर का ₹2 के हिसाब से 98,000 मिल रहा है। कॉल इन एरियर्स तो जो नहीं मिल रहा है वो 1,000 का ₹2 के हिसाब से, यानी कि 2,000, और यहाँ पे टोटल अमाउंट 50,000 इंटू 2 1 लाख। इसमें बोला है वो पैसा लास्ट में दे दिया 1 मंथ के बाद, तो 1 मंथ के बाद जब पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो कॉल इन एरियर्स अकाउंट बनाया है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना ₹? तो 1,000 शेयर का ₹2 यानी कि 2,000 मिल जाएगा। क्लियर? तो ये था बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट। अब हम देखेंगे विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट। कॉल इन एरियर्स अकाउंट नहीं बनाते हैं तो कैसी एंट्री होगी? तो चलिए फर्स्ट बात करते हैं। जब भी फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाते हैं तो सेम एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पहली वाली सेम रहेगी। अमाउंट इज 50,000 शेयर का ₹2 मंगवाया, यानी कि 1 लाख रुपीज़। चलिए सेकंड, जब उसके पैसे मिलते हैं तब की एंट्री। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
तो कितना मिल रहा है, तो हमको पता है 50,000 में से 1,000 का नहीं मिल रहा है। 50,000 में से 1,000 माइनस करेंगे, 49,000 इंटू 2 यानी कि 98,000। इसमें कॉल इन एरियर्स अकाउंट हमको नहीं बनाना है, देखो डायरेक्टली वही एंट्री। और थर्ड, जब 1 मंथ के बाद वो पैसा दे रहा है, मिल रहा है, तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे फर्स्ट कॉल आएगा, कितना मिलेगा, तो 1,000 शेयर, उसका 2 रुपीज़, यानी टोटल अमाउंट 2,000 रुपीज़। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दी, बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट एंड विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट। ओके, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में बुक में फर्स्ट वाली मेथड दी है, यानी कि बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट, तो वो आप बुक में देख सकते हो। मैं सेकंड मेथड से आपको करवाऊंगा, तो आपको दोनों मेथड क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 कैसे करना है वो, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 4। So, Pranav Limited of Bhavnagar issue 18 lakhs equity share 10 रुपीज़ each। 10 रुपीज़ का शेयर है, 18 लाख शेयर इश्यू किए हैं। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर। कंपनी को एप्लीकेशन मिली है 20 लाख शेयर की, यानी कि 2 लाख शेयर की ज़्यादा एप्लीकेशन मिली है। उसका क्या करना है, तो बोला है share was allotted at meeting of board of directors, excess share application were rejected and application money thereon was refunded to the applicant। यानी कि जो भी ज़्यादा एप्लीकेशन मिली थी उसका पैसा क्या किया, रिटर्न किया। ओके, अमाउंट ऑन शेयर was call up as under। कैसे पैसे मंगवा हैं, तो ऑन एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट के टाइम, फिर फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है। देखते हैं, ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज़ पर शेयर, अलॉटमेंट 2.5 पर शेयर, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ पर शेयर एंड फाइनल कॉल 2.5 पर शेयर। आगे देखते हैं, योगेश who has allotted 1600 share could not pay। कौन सा मनी उसने पे नहीं किया है, तो could not pay फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, यानी कि जिसको हमने 1600 शेयर दिए हैं उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। इसके लिए उसके सामने लिख दिया, जब भी एंट्री आएगी तब उसको याद रखेंगे। फिर नीलम who was allotted 1400 share could not pay final call money। नीलम है, उसने 1400 शेयर का फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि फाइनल कॉल में टोटल 3000 के नहीं मिले और फर्स्ट कॉल में टोटल 1600 के नहीं मिले। Expect this all the amount due from all the shareholders were received on due date। योगेश and नीलम paid call in arrears account at the later date। यानी कि नीलम एंड योगेश ने लास्ट में दे दिया था। पास जनरल एंट्री रिलेटिंग अबाउ ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ कंपनी। चलिए इसकी जनरल एंट्री करनी है, तो चलिए करते हैं, नॉट एन इश्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमको एप्लीकेशन मिली है 20 लाख शेयर का 3 रुपीज़ के हिसाब से। तो पहले पैसा हमको मिलता है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना मिला, तो 20 लाख शेयर है, उसका 3 रुपीज़ के हिसाब से टोटल मिला 60 लैक्स। ओके, सेकंड, अब ये शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है वो हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
और देखो 2000 शेयर के पैसे हम रिटर्न कर रहे हैं तो आएगा टू बैंक अकाउंट। ओके, चलिए देखते हैं क्या अमाउंट हो रही। तो देखो टोटल 20 लाख शेयर हैं, उसका 3 रुपीज़ के हिसाब से 60 लाख का पैसा मिला। कैपिटल में तो हमको एक्सपेक्ट कितना करना है 18 लैक्स, तो 18 लैक्स इंटू 3 54 लैक्स, और 2 लैक्स हैं उसका 3 रुपीज़ रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि 6 लैक्स रुपीज़ हम रिटर्न करेंगे। नाउ नंबर 3 एप्लीकेशन हो चुका। अब अलॉटमेंट के, तो अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब हमारे पास देखो 20 लैक्स की एप्लीकेशन थी, 2 लैक्स रिटर्न कर दिया। अब हमारे पास 18 लाख शेयर हैं, उसका 2.5 रुपीज़ के हिसाब से, तो हम मंगवा रहे हैं टोटल 45 लैक्स फॉर। उसके पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मिला, तो 18 लाख शेयर का 2.5 के हिसाब से पूरी की पूरी अमाउंट मिलती है, इसमें कोई ड्यू नहीं है। कैसे पता चला, तो ये रहा अलॉटमेंट के सामने कुछ नहीं है, यानी कि पूरा खाली है। सो नंबर 5 अलॉटमेंट के भी 2 हो गए। और फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाएंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने मंगवा रहे हैं, 18 लाख शेयर के 2 रुपीज़, तो 2 36 लैक्स। चलो उसके पैसे मिलते हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे हम कॉल इन एरियस नहीं बना रहे। देखो टोटल 18 लाख शेयर के पैसे मंगवाए थे, उसमें 1600 शेयर के पैसे नहीं मिले हैं, तो 18 लाख में से 1600 माइनस करना है। तो टोटल अमाउंट बचती है 17,98,400। 17,98,400 का 2 रुपीज़ हमको मिलेगा, 35,96,800। 7 फर्स्ट कॉल हो गया। फाइनल कॉल के पैसे मंगवाते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। $18 लाख का 2.5 रुपीज़ मंगवाएंगे, टोटल 45 लैक्स। जब उसके पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो फाइनल कॉल में टोटल 3000 शेयर के नहीं मिल रहे पैसे, तो 18 लैक्स में से 3000 माइनस करेंगे। 17,97,000 इंटू 2.5, तो रिमेनिंग अमाउंट उसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो आएगा 44,92,500। वैसे तो यहाँ तक आता है, बट यहाँ पे बोला है कि लास्ट में उसके पैसे मिल जाते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कौन कौन से मिले, टू शेयर फर्स्ट कॉल के एंड टू शेयर फाइनल कॉल के। तो देखो फर्स्ट कॉल का 1600 शेयर का 2 रुपीज़, यानी कि 3200 नहीं मिला था, और लास्ट कॉल में 3000 शेयर का 2.5 के हिसाब से
7500 यानी कि टोटल मिला के 10,700 नहीं मिला था, वो मिल गया। अब इट्स अ टाइम फॉर टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 3,72 lakhs 10,700 3,72 lakhs 10,700। ओके, सो ये था शेयर कैपिटल का कॉल इन एरियर्स वाला सम। आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। सर क्यों डायरेक्टली 7, 5th and 6 कहाँ गया? तो इलस्ट्रेशन 5th and 6 में कुछ ऐसा है कि भाई वो जो सम है वो कॉल इन एडवांस के हैं और कोरोना की वजह से कॉल इन एडवांस वाले सम को कैंसिल किया है यहाँ पे। सो 5th and 6 नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम 7 देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।